गुरुजी नाम लेने को आ रहे हैं। पास में गए, कह लो कैसे आए गुरुजी? जवाब दिया, राजन तुम्हारा लड़का तो बिगड़ रहा है, सारे क्लास के बच्चों को बिगाड़ रहा है। अच्छा, क्या कह रहा है? ये तुम्हारे दुश्मन का नाम लेता है विष्णु का। मैं मारे हारो धमकाए हारो जे आप आदत ते बाज न कल लगे जा, हम समझा लेंगे। जो मारने से बच्चे नहीं जानते वो प्यार से मान जाते हैं। क्यों काश? प्रहलाद 4 भाई थे, हाथ, अनुहार, सिंहार और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे थे, इसलिए हिरण्याकश्यप प्रेम ज्यादा करता था। गोदी में ले लो और बोलो बेटा, जो नाम तुम ले रहे हो, इस विष्णु ने कुछ दिन पहले तुम्हारे चाचा का वध किया था। जो सच्चे सपूत होते हैं वो समय आने पे अपने दुश्मन से बदला लेते हैं, उसका नाम नहीं लेते अपनी जुबान से। प्रहलाद बोले पिताजी, तो भगवान ने चाचे मार डालो के? हाँ पिताजी, जीव को जन्म देना और उसे मारना भगवान का ये खेल है, इसमें दुश्मनी क्या है? क्रोध आया और 60 हाथ नीचे सिंहासन से जमीन पे फेंक दिया। जाते जाते मर जाएगा। लेकिन प्रहलाद को मानो बीच में किसी ने उठा लिया और खड़े हो गए। क्यों रे, तू मरा नहीं? घोर गाथा काल में रानी कयालू सिंहासन को त्यागने लगी और मैं पिया से बोली, जा, तुम्हें तो 24 घंटा गुस्सा छाई रहती है। तुमने जेहू ना सोचो कि छोटो से लल्ला है, जाते जाते मर जाएगो कि हड्डी को सुरमा बन जाएगो। मेरो लल्ला जे नाम कमाऊ ना जाने, वो तो काम ने सिखराएगा होएगो। उतरिए और प्रहलाद को गोदी में लाए, भीतर वाली कुठरिया में लेके चली। भीतर वाली और कैसे बोली? कैसे बोली? अरे बेटा, जो तेरा बाप बड़ोई जेहरी है, मोह तो पूछो जैसे 36 साल हो गए गोने कुछ निभाए नहीं। मम्मी रो मती। मेरी जगह कोई और होती कि तो सल्फास खाए के मर जाती, न सोबत में तेरे बाप की मैं करके धर देती। मम्मी तू चोर हो रही है, तू है मैं हट्टा कट्टा थे बेटा। बाप ने हड़ेगा दही तो काम के बाहर निकाल देंगे। कहूँ काम खाली नहीं करेगा। प्रहलाद बोले, मैया अब चाहे पिताजी मारे चाहे गुरुजी मारे, हम तो भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। कयादू बोली, लाला भजन तो गरीब लोग करते हैं जो मोहताज होते हैं। अगर कोई भगवान है तुम और तुम्हारा बाप। मैया हमारे पिताजी भगवान है कि? हाँ लाला। मैया तुम वो एक शीशा दे दो। शीशा? रानी कयादू सोचने लगी, बच्चा है, किसी ने बहका दिया होगा, हम शीशा दे देंगे, मान जाएगा। सोने से मड़ा हुआ शीशा लाई, प्रहलाद को पकड़ा दिया। प्रहलाद जी ने वही शीशा सूरज की ओर किया। बोले, मैया जे का चमक रहा है? बोली, बेटा ये शीशा है। नहीं माँ, शीशा नहीं है। तो सूरज है। बेटा ये सूरज नहीं है, शीशा है, सूरज के प्रतिबिंब से चमक रहा है। तो समझ ले भैया, जब सूरज के प्रतिबिंब से चमकता हुआ शीशा सूरज नहीं है, ठीक उसी प्रकार से गद्दी पे बैठा मेरा बाप भगवान नहीं हो सकता, वो भी किसी के प्रकाश से चमक रहा है। उसी समय प्रहलाद के पास हिरण्याकश्यप मंत्री को लेकर के आया। कालकूट नाम का जहर था और रानी कयादू से बोला, रानी तू ऐसे आस्तीन के सांप को जन्म दिया, या तो मेरा इसे यश दे दे, नहीं जहर दे दे। रानी बोली, लाला अब भी मान जाओ, अब भी मान जाओ। प्रहलाद बोले, मैया भगवान के लिए तो हम करोड़ों बार जहर पी सकते हैं। कटोरा दिया। अब प्रहलाद सोच रहे भगवान
जहर दे देगी। तैयार हो गए। प्रहलाद ने हाथ मिलाए, बोले मैया। अब प्रहलाद सोच रहे पीने मन न जाए, तो भगवान बाई में आ गए, कोई झांकी दिखाने लगे। प्रहलाद बोले मैया, जा में कोई दिखाई दे रहा है कि आहा लाला जब मौत आती है तो दिखाई देती ना मैया, हंस रहा है मैया। हाँ। देखिए मेरे जैसा दिख रहा बेटा, जब काल आता है तो हंस हंस के ले जा, तेरे जैसो दिखे। भैया। मैं तो पी रहा हूँ ना पिए, ना, मत पिए। आप क्यों? सुनो तो, हाँ। भगवान ने इशारा किया हुआ ऐसा कि आंख दबाए के कटोरा में उन बेटा से समझाई है। प्रहलाद सारा समझ गए, झट से बोले पी गए। हिरण्यकश्यप सोच रहा हूं, अब गिरो, अब गिरो, अब गिरो, अब गिरो। पिताजी राम राम। ओरे, तू मरा नहीं? पिताजी राम राम। रे मूर्ख, मरा नहीं? पिताजी राम राम। दोनों चल रहा है। पिताजी राम राम। जे बता, तू जहर पीने से मरा नहीं? पिताजी इसमें जहर था। और अरे पिताजी, मुझे इसमें जहर तो नहीं लगा, ऐसा लग रहा था कि मीठा शक्कर वाला। हिरण्यकश्यप कहने लगा, मंत्री मैं क्या सुन रहा हूं? मंत्री को लगा सच ही सुना है महाराज सही बात है। क्या सही है? कोई माँ ऐसी है सकता है बेटा जहर दे गई। मेरी रानी तो दे देगी नहीं तो तबे ना मानो तो पति व्रता नारी है तो जहर दे देगी। तो फिर कैसे हो? क्या है तू बता। हमारे सामने नहीं दिख जाम का जहर है। और क्या है? देख लो को चेक करा के देख लो। जहर ना है तो ले पी लो। हिरण्यकश्यप महाराज जामे का हो हमें हम तो जहर दिया, तू तो कह रहा शरबत है। तो आप किने प्यारो? तूने मेरी रानी के ऊपर दोषारोपण किया है। हाँ। किया है कि शरबत है? अब तुझे ही पीना पड़ेगा। चल। हम पी ले जाए। और महाराज एक बात तो बताओ, हमारे पी तो लेंगे, पहली बात तो हम बहू पे अकेले। अकेले? हाँ। तो विचार होते तो हैं। हमारे दो बच्चे हैं, मम्मी तो मर गई, हम मर गए तो पापा कितनी करनी। वो कुछ भी हो, तू पी जहर। तुम मत जाओ, मैं तो कहते रहेंगे। पापा लिए तो हमारे यहाँ ओ महाराज ओ। महाराज जितना वहाँ तो बड़ा मानो है, बताओ ही ना कहाँ चलो, मत चलो ही। तू मरियो। चारों डंडा चित्त करके ही मरो है। जब मंत्री मर गया, समझ गया हिरण्यकश्यप कि वास्तव में भगवान इसकी मदद करता है। पिताजी राम राम। भक्तों उसी समय जल्लादों को बुलाया कि जाओ, जो एरच नगर से थोड़ी दूर पर पहाड़ है, डीकाचल पर्वत, इस डी